आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी किस तरह की जाती है। बहुत से बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत मुश्किल है, एनटीएस बहुत मुश्किल है, जो कि एमबीबीएस या बीडीएस के लिए लोग अप्लाई करते हैं डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में लोग जो हैं अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी शिकायत रहती है कि काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है ये। देखिए मुश्किल क्या होता है, मुश्किल ये होता है कि आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ मुश्किल है। जब आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ मुश्किल है तो फिर मुश्किल ही होगी। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और मैं आपको सम टेक्निक्स बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत फ़ायदा की और मेरे लिए एनटीएस बहुत आसान हो गया, जिसके लिए मैंने कुछ चंद बातें फॉलो की। पहली बात तो ये कि जो अफ़वाहें होती हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। अफ़वाहें आती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आप इसको बिल्कुल पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएं और सिर्फ फोकस करें अपनी स्टडीज़ पर। कोई फालतू बातों पे आपको ध्यान नहीं देना। तो पहला पॉइंट ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपको ये मानना है कि ईजी है, बस आसान है, बहुत आसान है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं। अब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको सिंपल आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक यूट्यूब का चैनल है सिंध बोर्ड टीचिंग, आप वहाँ जाइए। डॉक्टर अली असगर बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर दे रहे होते हैं और तमाम लेक्चर्स एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ देखिए, तमाम आपको वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगी, तमाम लेक्चर्स की कंप्लीट कोर्स। प्लेलिस्ट पे आप जाइए, आप कुछ भी टॉपिक सर्च करिए। तैयारी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। चैप्टर नंबर 1 आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया बायोलॉजी का होम्योस्टेसिस, सेकेंड ईयर चैप्टर। उसमें आपने स्टार्ट की पहले बुक रीडिंग। सबसे पहले आपको बुक रीडिंग करनी है। एक नज़र मारिए, हाइलाइटर अपने हाथ में रखिए और पेलते रहिए, यानी कि पेलने से मुराद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करते रहिए। जब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाएगा कि हाँ यार, ये जो चीज़ है किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं या आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, जितना चाहे आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, क्योंकि डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी। अगर आपने डायग्राम पे फोकस नहीं किया, सिर्फ रट्टा मारते रहे, तो आप यकीन माने आपका दिमाग खोपड़ी रट्टा ही लग जाएगी। हमारे पास पाँचवा पॉइंट ये है कि ये आपके स्क्रीन के सामने एक बुक आ रही है जिसका नाम है डॉक्टर फरीद अख्तर। इस राइटर का नाम है, और मज़े की बात ये मैंने खुद इन सर से पढ़ा है, डॉक्टर फरीद अख्तर से, जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में इन्होंने मुझे पढ़ाया है। इनकी बुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप देखें, आपको कोई डायग्राम समझ में नहीं आ रही, अगर आपको कोई नोट्स लेने हैं, कुछ समझना है, तो इनकी बुक से जाइए और देखिए और समझिए। कोई बुक नहीं लेनी, आपको ये वाली बुक लेनी है, रेफरेंस बुक। यहाँ पर जाके सबसे एंड के पेज में आप जाएंगे और सबके एंड के पेजों में तमाम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होंगे। और मज़े की बात, एनटीएस में जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो बिल्कुल जो है वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन्स आती हैं, और बुक की लाइन्स ही एमसीक्यूज़ जो है वो आपके डॉक्टर फरीद अख्तर के एंड के साइड में सारे मौजूद हैं। तो आप ये परचेज़ कीजिए और लीजिए। तो हमारा छठा पॉइंट ये है कि एक और बुक है, इसके बाद आप उठाइए एएमसी की बुक, आर्मी मेडिकल कॉलेज की बुक। अब आपने ये वाली बुक उठाई, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बुक आप बता रहे हैं। देखिए, मोटी बुक का मतलब ये नहीं कि आपको सभी पढ़ना है, और कोई भी सब नहीं पढ़ सकता। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जो है की वजह से आपको पढ़ना है। आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एमसीक्यूज़ का मतलब ही ये आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। तो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो मार्केट में ये बुक लाते हैं, ए लेवल्स और रेड स्पॉट की वो कर रहे होते हैं स्टडी, जबकि वो क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में, क्योंकि एनटीएस में सिर्फ सिंपल और बेसिक्स पूछी जाती है। आप पास पेपर उठा के भी देख सकते हैं। आपको ये आर्मी मेडिकल कॉलेज की बुक जो है वो लानी है। सिंपल आप इसमें देखें, चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया, आपने स्टडी करके इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने जो है वो डाउ ग्रेड्स की बुक आपने उठानी है। आप किसी भी उर्दू बाज़ार पे जाएं या किसी भी मार्केट पे जाएं, ये बुक्स आपको इजीली अवेलेबल होंगी। इसके भी इसी तरह चैप्टर वाइज हैं। तो ये आपकी बायोलॉजी की टोटल कितनी 3 बुक्सें हुई। अब आपको ये 3 बुक्स को जहन में रखते हुए पहले आपने कौन सी उठानी है, पहले तो आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, लेक्चर सुनने हैं। लेक्चर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या एनटीएस की तैयारी करता था, तो मैंने सिंध बोर्ड टीचिंग के लेक्चर लिए थे, और माशाल्लाह सिंध बोर्ड टीचिंग के तमाम लेक्चर अपलोड हैं।
यूट्यूब चैनल पे। तो आपने पहले लेक्चर देखे, बुक रीडिंग करी, अंडरलाइन कर लिए वर्ड, उसके बाद आप MCQs पे गए, डॉक्टर फरीद अख्तर, फिर दूसरा AMC बुक, फिर डाउ ग्रेड्स की बुक। ये 3 बुक आपने एक चैप्टर की कर ली। अब उसके बाद आपको पास पेपर पे जाना है। अब जाना है आपको पास पेपर पे, जो कि डाउ ग्रेड्स की बुक ये रही आपके सामने। तो अब इसको आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि किस टाइप के MCQs आ रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 के आपने किए हैं वो आप चैप्टर नंबर 1 के आप सॉल्व करते रहिए, आपको खुद ही पता चलता है।